प्रतिमा मिश्रा जी द्वारा। सर, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? और जैसा कि आपने बहुत अच्छी कविता के माध्यम से यहाँ पे लोगों को जो है सुसज्जित किया, अच्छा लगा सर। क्या कहना चाहेंगे, अखंड राष्ट्र की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश का विभाजन हो, और फिर यदि विभाजन हो ही गया था तो विभाजन विशुद्ध रूप से धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम उधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे। जिन लोगों ने इस भाव में व्यवधान उत्पन्न किया वो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रवादी नहीं थे। उनके मन में, विचारधारा में उनकी कहीं न कहीं बेईमानी थी। अब जो यहाँ संकट उत्पन्न हो गया है उसमें हमें ऐसा लगता है कि लोग इस बचे हुए भारत पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और जो लोग सनातन धर्म वाले ये कहते हैं कि सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता है, सनातन कभी, ये बेईमानी वाली भाषा है। 15 देश भारत से अलग हो गए, वो भी तो सब सनातन थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सब भारत के हिस्से थे। तो अब धीरे धीरे हम सिमट के राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक आ गए। तो अब हमें फिर से एक शक्ति संवर्धन करने की आवश्यकता है। सर, यूजीसी को लेकर के एक जो है बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? और ये क्या एक प्रकार की देश को तोड़ने की राजनीति है या जोड़ने? यूजीसी इस देश में सफल नहीं होगा। जो ऐसा कहा जा रहा है कि यूजीसी सवर्णों के खिलाफ है, तो सवर्णों के खिलाफ कानून जरूर है, लेकिन एक एक सवर्ण हिंदुस्तान के समर्थन में है। और हम कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल लेंगे जो इस देश को हम टूटने नहीं देंगे और इस देश को शक्तिशाली बनाएंगे। और यूजीसी जैसे जाने कितने कानून बने और चले गए, क्या यूजीसी औरंगजेब से ज़्यादा थोड़ी ना है, यूजीसी शाहजहां से ज़्यादा थोड़ी ना, अकबर से ज़्यादा अत्याचार थोड़ी नहीं कर पाएगा। हमने जब उसका मुकाबला कर लिया तो यूजीसी का भी मुकाबला कर लिया। सर, देखा गया है कि शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद जी के द्वारा जो घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे? क्या इस प्रकार के संत महंतों के साथ इस तरीके का कृत्य होना? इसमें संतों को और सरकार को दोनों को संयम बरतना चाहिए और संतों की बात को सरकार को समझना चाहिए। अगर वो स्वाभिमान पूर्वक गंगा स्नान करना चाहते हैं तो कोई उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। अन्यथा इस तरह का जो उनके साथ बर्ताव किया गया है इसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। ब्राह्मण समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं और देखा गया है कि मायावती ने भी ऑफर दे दिया है कि ब्राह्मण समाज को बंटने की आवश्यकता नहीं, हम उनके साथ हैं। तो किस तरीके का मतलब ब्राह्मण समाज देशभक्त है, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवाद के साथ रहेगा। मायावती जातिवादी है, हम जातिवादियों का साथ देने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अगर ब्राह्मणों की उन्हें इतनी ही चिंता थी तो फिर जब पिछली बार ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया था तब कुछ ब्राह्मणों का कल्याण कर दिया होता। तो अब दोबारा ब्राह्मण इस झांसे में नहीं आएगा और जो भी जातिवादी पार्टियां हैं इनको सबको बहिष्कृत करके और इनको बिल्कुल धरातल पर ला देगा और फिर यहाँ पर भगवा झंडा और राष्ट्रवाद का परचम होगा। फिर से पांचजन्य बजेगा, फिर से हिंदुस्तान बनेगा और पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करेगा। आज पूरी दुनिया में कोलाहल है, बंदूकें हैं, मिसाइलें हैं, तोप तमंचे दग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ वो बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। जब कहीं कोई विवाद होता है तो कहते हैं भारत समझौता करा दे। सर, गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश देंगे देशवासियों? गणतंत्र दिवस पर मैं 4 लाइनें कविता की ही पढ़ देता हूँ। इससे संदेश अच्छा क्या जाएगा कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और 26 जनवरी के लिए मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो पढ़ना चाहता हूँ कि माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है,
मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। 27 फरवरी को घंटाघर के सामने जवाहरलाल राष्ट्रीय युवा केंद्र में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का 12 बजे से बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। उस पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं। प्रतिभा मिश्रा उसकी संयोजिका है और मैं उस कार्यक्रम में सभी आपके जो दर्शक हैं, जो आपके न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उनका सबका मैं आह्वान करता हूं कि शहीदों को आइए। शहीदों का कोई जन्मदिन और बलिदान दिवस यदा कदा ही मनाता है, क्योंकि शहीद जो कुछ उनके पास था वो दे चुके हैं, लेकिन जो देश अपने शहीदों को याद नहीं रखता है, जो अपने बलिदानियों को याद नहीं रखता है, उसकी आज़ादी बहुत मजबूत नहीं होती है। इसलिए और आगे आने वाली पीढ़ी अपना बलिदान देने में फिर संकोच करती है कि हम कैसे बलिदान करेंगे जब बलिदानियों का यहाँ कोई सम्मान नहीं है। इसलिए मेरा शिष्य कैप्टन मनोज पांडे जो कारगिल में शहीद होता है, उस दिन हम उसको भी श्रद्धांजलि देंगे। मुझे उसको दीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से, आपने इतने ज्वलंत प्रश्न उठाए हैं, उनके माध्यम से मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। इससे ये तो लगता ही है कि चैनल चलाने वाला कितना प्रबुद्ध है, कितना विचारवान है। आप ऐसे ही ज्वलंत प्रश्नों को उठाते रहिए और देश को शक्तिशाली बनाते रहिए, मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कहना और सबको जगाना अपने देश के प्रति कर्तव्यों के, देश हमारा संगठित रहे और मजबूत रहे। मैम, यूजीसी को लेके एक नया नियम आया है, काफ़ी सवर्णों में उसका जो है आक्रोश है, तो उस पर क्या कहेंगी और ऐसे नियमों पे क्या होना चाहिए? देश के हित के लिए काम करें और अपने और अपनों के हित के लिए भी काम किए जाएंगे। मैम, जैसा कि देखा गया काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और काफ़ी महानुभावों ने यहाँ पे उपस्थिति दर्शाई। राष्ट्रीय कवि देवव्रत वाजपेयी सहित अन्य वक्ता भी उपस्थित रहे, तो क्या कहेंगी और मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जैसा कि आप जानते हैं, वार्ड गढ़ी पीरथा में जागरण है, भंडारा है, ऐसे आयोजन, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ की जनता बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और अच्छे कामों में अपनी सहभागिता करती है। किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश है हिंदू जनमानस में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में इस प्रकार के हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जो है कि हिंदुओं को किस प्रकार से संगठित किया जा सके, युवा पीढ़ी को किस प्रकार से संस्कारित किया जा सके और भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए हम कौन कौन से प्रकल्प कर सकते हैं, उस प्रकल्प को करना चाहिए। और जो कुछ भी जो है वो समाज में जो संघ का उद्देश्य है, जो संघ का लक्ष्य है कि हम कैसे भारत का निर्माण करेंगे, जो सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर होगा, वो साधन संपन्न के साथ साथ संस्कार संपन्न भी होगा। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिंदू समाज में जो जन जागरण करने का उद्देश्य है और इसके लिए जो संघ ने जो है पंच परिवर्तन 5 मंत्र दिया है कि सामाजिक समरसता का विषय, कुटुंब प्रबोधन का, पर्यावरण का, स्वदेशी का और नागरिक कर्तव्य बोध का। इस 5 मंत्र के माध्यम से समाज को जागरूक करना और इसी मंत्र के उपयोग से जो है वो भारत को विश्व गुरु में अरुणेश्वरानंद जी के साथ में जो हुआ, उस पर क्या कहेंगे? संत समाज का ये अपमान है या कुछ और? ये विषय में जो है जो भी अधिकृत है जी, वो विषय जो है इस विषय में रखेंगे। इस विषय में जो भी अखाड़ा परिषद के होंगे या हमारे महामंडलेश्वर जी हैं या हमारे संत समाज में, देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि प्रत्येक विषयों में जो है अधिकृत व्यक्ति हैं वक्तव्य देंगे। तो जो भी इस विषय में अधिकृत व्यक्ति हैं उनको जो है इस विषय में वो कहेंगे। और समाज में जो है हम लोग जो है हिंदुओं को जोड़ने का विषय है, तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे हमारा हिंदू समाज जो है वो जुड़े। हम सब इस प्रकार से एक होकर के जो है भारत को मजबूत करेंगे, इस दिशा में हम लोग हुए हैं खंड करेंगे अखंड।
देकर दंड मौत परदेसी दाता की आरती आरती माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती आरती माता की जगत के भाग्य विधाता की भले जहाँ रघुकुल भूषण बजाए बंसी जहाँ घनश्याम भले